आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह हैं। 10 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। आज बेतिया में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2 दिनों में 4 जिलों के नेताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे। कल समस्तीपुर के सरायर जन में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 10 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वो आज बेतिया में पार्टी की क्षेत्र बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद वो शाम को 5 बजे बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और अगले दिन यानी कि कल समस्तीपुर के सरायर जन में बीजेपी के क्षेत्र बैठक में शामिल होने वाले हैं। 10 दिन में दूसरी बार अमित शाह का ये बिहार का दौरा, ताबड़तोड़ चुनावी मंथन किया जा रहा है। एक बार फिर से अमित शाह बिहार के दौरे पर बेतिया टू समस्तीपुर जाएंगे। चुनावी रणनीति पर यहां पर खास चर्चा होने वाली है। 2 दिन 4 जिले जहां पर पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, किस तरीके से आगामी चुनावों में स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरीके से बढ़त बनानी है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसको लेकर पार्टी नेताओं के साथ ही मुलाकात, रणनीति तय की जाएगी। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी को देखते हुए 10 दिन में दूसरी बार अमित शाह पहुंच गए हैं बिहार दौरे पर। कल समस्तीपुर के सरायरन जन में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक और 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। 2 दिनों में 4 जिलों के नेताओं के साथ ये चुनावी मंथन अपने आप में बेहद खास। तमाम नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव है, चुनावी सीजन है और उसी को देखते हुए यहां पर तमाम पार्टी नेता जो कि अपनी जान झोंकने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनावी मंथन चल रहा है और इसी बीच 10 दिन के भीतर अमित शाह का ये दूसरा दौरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रितेश, आगामी चुनाव बिहार में इसको लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है। 2 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह और जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए कि अमित शाह जो है आज पटना पहुंच रहे हैं और पटना में आते ही उनकी बैठकें जो है शुरू हो जाएंगी। 4 बजे जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम है, जो मंत्री हैं, विधायकों के साथ मीटिंग होनी है और इन 2 दिनों तक वो बिहार में रहेंगे और 2 दिनों में उनकी 4 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जो एमएलसीज है उनके साथ बैठक होने वाली है। संगठन जो प्रभारी होते हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार-बार बिहार में रहे हैं और कल ही देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी कोई भी कदम जो है वो ऐसे नहीं ले रही, बहुत सोच समझने के बाद कर कदम रख रही है ताकि चुनाव में कभी भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, अमित शाह तमाम जो नेता हैं, जो संभावित कैंडिडेट्स उनके साथ जो उनकी बैठक होने वाली है, जो नाराज धड़ा है बीजेपी का, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, उन लोगों को भी मनाने की कोशिश है और उन लोगों से भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर आपकी नाराजगी क्यों है, आप पार्टी के साथ रहे। इस तरह से चीजें जो है अमित शाह करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस रहता है सोशल मीडिया इंटरेक्शन पर, तो वहां पर भी अमित शाह की जो है वो सोशल मीडिया विंग है बीजेपी का, उन लोगों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। यानी बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है और कहीं भी कोई परेशानी ना हो। चुनाव में जो अमित शाह का अपना जो एक कहे जाता है बीजेपी के वो चुनावी रणनीति का चाणक्य, तो उसमें कहीं से भी कोई कमी ना हो, इसीलिए बार-बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं ताकि चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहे। जी बिल्कुल, ये दौरा अपने आप में बेहद खास। जिस तरीके से अब चुनाव में आने वाले हैं, सभी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। 10 दिन के भीतर बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 2 दिनों के भीतर 4 जिलों के नेताओं के साथ वो बैठने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या चुनावी रणनीति निकलकर सामने आएगी रितेश?
अब बिल्कुल देखिए, तमाम जो एस्पेक्ट्स है बीजेपी के, उन सभी पर जो है वो बैठक की जा रही है। वह कई तरह की चुनौतियां भी हैं, चाहे वो क्योंकि अलग अलग बीजेपी में खड़े हैं, जो अलाइज हैं वो अपनी बात रखते हैं। तो चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। इसके अलावा अगर बात जीतन राम मांझी को जो है वो लगातार ज्यादा सीटों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये तमाम जो है वो बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं। इसके अलावा सीएम पे, इसके अलावा जो पिछले साल बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, खासतौर पर जो शाहाबाद इलाके जहाँ पर बीजेपी का पूरा एक सुपड़ा साफ हो गया, तो इन इलाकों में बीजेपी कैसे मजबूत हो, क्योंकि 10 से 20 सीटें जो हैं विधानसभा की उन्हीं इलाकों से आने वाली है, चाहे वो आरा हो, वो जहानाबाद